Hello student, welcome to our YouTube channel Badal Education. I am your physics teacher, Mr. UK. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज क्लास 10th को पास करने के बाद एक नई दुनिया में आप आए हैं। इंटरमीडिएट या 11th में आप आए हैं। 11th की दुनिया एक अजीब सी दुनिया है। इसमें कोई साइंस पढ़ता है, कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है। आप साइंस लेकर हमारे यहाँ आए हैं, हमारे चैनल पर उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों, हम खाते हैं, गेंद खेलते हैं, दौड़ते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें, जितना भी वर्क करते हैं, वह सभी क्या है? साइंस है। कुछ आर्ट है। आर्ट क्या है? हम बोलते हैं, अच्छा से बोल लेते हैं, गा लेते हैं, यह एक कला है। हम दौड़ते हैं। बहुत पहले बहुत सारे फिलोसफर आए, वो बैठे, पेड़ से फल गिरा, फुटबॉल को हमने मारा, ऊपर गया, फिर गिरा। ये सारी चीज़ों को तर्क किए, सोचे, उन्होंने सोचकर किसी मुकाम तक पहुंचने के बाद वे कहाँ चले गए? खुदा को प्यारे हो गए। फिर दूसरा आया, उसके विषय में सोचा। सोचना मनुष्य का काम है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस है क्या चीज़? व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? यह साइंस जो है बच्चों, सबसे पहले तो जानिए कि हम किसी चीज़ को देखते हैं, पहले देखते हैं दुनिया में, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन। उसको देखते हैं, फिर उस पर सोचते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद उस किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बैठे बैठे नदी में नहाने गया, वहाँ देखे कि नदी की धारा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। हम घर पे आए, एक पाइप लिए, उसमें पानी डाले। ये मान लिया पाइप है, पाइप लिए, इसमें पानी डाले। हमें पूरब से पश्चिम की ओर धारा बह रहा था, हमने इसको उठा दिया। देखा कि इसमें ट्यूब में पानी डाल रहे हैं, देख रहे हैं कि पानी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। तब हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। तो ये जो एक प्रकार का ऑर्गेनाइज नॉलेज है। कैसा है ये नॉलेज? कैसा है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। यह एक प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। तो सबसे पहले किसी ने साइंटिस्ट आए, अपना कुछ करके चले गए, कोई परिणाम देकर चले गए। दूसरे आए, वहाँ से उन्होंने सोचना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने उसको आगे ले गया, अपना परिणाम दिए, निष्कर्ष दिए। तो सबसे पहला चीज जो होता है यह क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बच्चों, ऑब्जर्व, किसी चीज को देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या होगा? तब हम जाते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं उसको। तब प्रैक्टिकल करने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं बच्चों? जब प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं कि ये ट्यूब में पानी डाला, पूरब से पश्चिम की ओर डालना है, तो पूरब की ओर थोड़ा उठा दिया, पश्चिम की ओर पानी जाने लगा। तब हम इस पर सोचते हैं, थिंक करते हैं, तर्क करते हैं। क्या करते हैं? तर्क करते हैं, यानी कि रीजनिंग या थिंकिंग। इस पर हम क्या करते हैं बच्चों?
सोचते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम? मैथमेटिकल मॉडिफाई तब मैथमेटिकल, और उसके बाद हम लास्ट में किस चीज पर चलते हैं? वेरिफिकेशन। ये 4 टर्म से होकर गुजरने के बाद हम चलते हैं साइंस पर। तो साइंस बच्चों साइंसिया शब्द से निकल कर आया है, जो ग्रीक वर्ड है साइंसिया, जिसका अर्थ होता है नॉन, यानी जानना। तो क्या जानना? ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड, यानी ऑर्गेनाइज व्यवस्थित, सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध, और फॉर्मुलेटेड यानी फॉर्मूला युक्त जो मैथमेटिकल टर्म हमने दिया है। नॉलेज जो होता है वही क्या है? साइंस है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइंस इज ए organized systematic and formulated knowledge। ठीक है, एक क्रमबद्ध सिस्टम से आया। पहले मैंने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, देखा, तब क्या किया? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया इसमें ले जाकर। जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि ये पानी बह रहा है, या कोई कपड़ा हमने भयानक आंधी में, बहुत तेज आंधी में देखा कि कोई कपड़ा इधर से लहरा रहा है। मैं घर पे आया, एक्सपेरिमेंट, पंखा लगा दिया, उसके आगे कपड़े को डाल दिया, देखा कि वह लहराने लगा। तो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद रीजनिंग किया, यानी तर्क किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, सोचते हैं, तब उसके किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। तो साइंस क्या है बच्चों? कि साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज। ठीक है, अगर चाहो तो इसे छाप सकते हो, छाप लो। हो गया? देख लिया? नोट कर लिया? तो देखा बच्चों, तो अभी देखा आपने कि साइंस क्या है। तो देयर आर मेनी ब्रांच ऑफ साइंस का बहुत सारा ब्रांच है, बट आई विल टीच यू फिजिक्स। ऐसे साइंस किसको कहा जाता है? हम लोग पढ़ते हैं साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना, उसको साइंस कहते हैं। बट ओनली आई टीच यू फिजिक्स। तो फिजिक्स में जैसे ही आप 11th के फिजिक्स में कदम रखते हैं, आपको पाला पड़ता है फिजिक्स वर्ल्ड, भौतिक दुनिया। फिजिक्स वर्ल्ड से आपका पाला पड़ता है, ये फिजिक्स वर्ल्ड से, भौतिक की दुनिया। तो ये भौतिक की दुनिया है क्या चीज बच्चों? तो सबसे पहले ये फिजिक्स जो है, फिजिक्स, यह ग्रीक वर्ड फेजेज से आया है, जिसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। तो बच्चों फिजिक्स में हम पूरे नेचर के विषय में हम जानते हैं। फिजिक्स में हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, निर्जीव, उसको अपने से सजीव बना देते हैं। अब कैसे बनाते हैं हम लोग आगे चलकर देखते रहेंगे कि सजीव की तरह किस तरह बिहेव करता है वह। बहुत सारी दुनिया, फिजिक्स की दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, समझना बहुत कठिन है। इसलिए फिजिक्स को सुविधा के अनुसार हमारे पढ़ने के लिए
छोटा टर्म भागों में बांट दिया गया है, कुल डिवीजन कर दिया गया है, उसका पार्ट्स कर दिया गया है। तो फिजिक्स वर्ल्ड एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो ये आया है फिजिक्स, जिसका क्या होता है, नेचर। तो नेचर में जितने भी चीज हैं उसके विषय में हम इसकी चर्चा करते हैं। तो फिजिक्स का डिफिनेशन जो है वो हम किस प्रकार दे पाएंगे, बोलिए। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and natural phenomena। नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और उसके गुणों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। हिंदी वाले वीडियो को पॉज करें और हिंदी नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। ये तो समझ गया कि ग्रीक वर्ड है फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, और नेचर के विषय में और उसके फेनोमिना, उसके गुणों के विषय में जो हम अध्ययन करते हैं वही फिजिक्स है। तो इसकी स्टडी पार्ट्स देखिए, सबसे पहले तो जानिए कि फिजिक्स का बहुत बड़ा स्कोप है, ब्रॉड स्कोप है ना। फिजिक्स का स्कोप जो है बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है। इसलिए फिजिक्स को स्टडी के लिए कुछ भागों में बांट दिया गया है। जैसे फर्स्ट भाग है मैकेनिकल, जिसका हिंदी होता है बच्चों यांत्रिक। मैकेनिकल जिसका हिंदी क्या होता है, यांत्रिक। इसमें बच्चों इसके यहाँ मैकेनिकल के अंदर हम क्या चीज स्टडी करते हैं, तो मैकेनिकल के अंदर ऑर्डरली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑर्डरली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के मोशन के विषय में हम जानकारी करते हैं कि लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, वेलोसिटी है, ऑसिलेशन है। सबके विषय में हम इसकी मैकेनिकल के तहत हम इसकी स्टडी करते हैं। दूसरा है बच्चों सेकंड, थर्मोडायनेमिक क्या है बच्चों, उष्मागतिकी। इसका हिंदी क्या होता है, उष्मागतिकी। इसमें हीट और उसके फेनोमिना के विषय में हम चर्चा करते हैं, स्टडी इसमें। तो हीट, इन दिस टॉपिक वी स्टडी इन और disorderly मोशन, जैसे हीट, वेपर, हीट उससे भाप निकलता है, तो उसके गति का कोई तीसरा डायरेक्शन नहीं होता है। डिसऑर्डरली मोशन का अध्ययन करते हैं। थर्ड है बच्चों
मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है बच्चों, ये बताओ। इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकीय, ठीक है, या चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वगैरह के विषय में हम चर्चा करते हैं। अगला को है बच्चों साउंड। अब साउंड में किस चीज की हम चर्चा करेंगे, ये तो आप खुद से जान सकते हैं कि नेचर एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, नेचर एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, इसकी विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसे देख लीजिए। हमारे स्टडी की सुविधा के लिए फिजिक्स को कई 9 भागों में बांटा गया है बच्चों। 1 2 3 4 5 भाग, सॉरी 1 2 3 4 4 भाग यहाँ है। फर्स्ट भाग मैकेनिकल है, यांत्रिक, ऑर्डरली मोशन यानी स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक यानी हीट वगैरह का, जो जिसका मोशन ऑर्डर में नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के विषय में हम चर्चा करेंगे, ये 12 में पढ़ना है। साउंड, नेचर एंड प्रोग्रेशन ऑफ साउंड। चलिए इसको नोट कर, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, नोट कीजिए। हो गया बच्चों। अब देखिए थर्ड है, ये 4 मैंने बताया था। अब अगला है ऑप्टिक्स। अब अगला बच्चों है ऑप्टिक्स या लाइट, प्रकाश किए, ठीक है। इसके तहत बच्चों हम लोग क्या चीज अध्ययन करते हैं कि नेचर एंड प्रोपगेशन of light and reflection of light, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों हो सकता है, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मिरर, लेंस, इन सारे चीजों के विषय में हम जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। अगला है बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। क्या होता है? नाभिकीय भौतिकी। इसके अंदर नाभिक, न्यूक्लियस के विषय में तो आप जानते होंगे बच्चों। इसके अंदर एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड इसका प्रॉपर्टीज के विषय में अध्ययन करते हैं। अब उसके बाद है बच्चों क्वांटम, लेकिन वो सब की जरूरत लास्ट में पड़ेगी, जब ग्रेजुएशन में हम लोग चलेंगे तब। मेन इतना ही है, लेकिन 11th में बच्चों केवल आपको कौन कौन सा पढ़ना है? मैकेनिकल और साउंड एंड हीट। साउंड का कुछ भाग और हीट, ठीक है। यही 3 चीजें पढ़ना है, बाद बाकी आपको चल के आगे 12 में पढ़ना है। 12 में चलेंगे तो विशेष जानकारी दी जाएगी। इसके बच्चों ये तो था
केवल फिजिक्स, वर्ल्ड की फिजिक्स की दुनिया है। क्या चीज फिजिक्स के दुनिया में मैंने घुमाया आपको कि दुनिया में जितनी भी घटनाएं होती है प्रकृति में, जितनी भी घटनाएं हैं उसके विषय में अध्ययन जो है क्या करता है फिजिक्स। आप खेल रहे हो, कोई ऐसे पैर लगा दिया गिर गए, इसके विषय में भी क्यों गिरे बताएगा फिजिक्स। आप बैठे हो नीचे, ऊपर से कोई चीज गिरा, कोई फल गिरा, आकर इस पर टकराया, चोट लगी आपको, क्यों लगी बताएगा फिजिक्स। घर में शैतानी करते हो, पापा आकर लगता है चाटा, तुम्हें चोट लगता है, क्यों लगता है बताएगा यह फिजिक्स। तो फिजिक्स का जो क्षेत्र है, एरिया है, स्कोप है, बहुत ब्रॉड स्कोप है, बहुत विस्तृत स्कोप है। इसलिए स्टडी की सुविधा के दृष्टिकोण से इसको इन भागों में, पार्ट में बांट दिया गया। जो 11th में 3 पार्ट्स आपको पढ़ना है, मैकेनिकल, हीट एंड साउंड का कुछ भाग, ठीक है। तो अब यहां से मेन फिजिक्स शुरू होगी आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन और यूनिट, क्या मात्रक, मापन और मात्रक, क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीज हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए, और केवल इंतजार नहीं कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और अच्छा से अच्छा वीडियो हम ला सकें। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।